बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप इज़ अ ग्रीक वर्ड। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स सी, which was invented by लेवनहर्क in 1667। मगर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो गैलीलियो ने दिया था 1610 में। तभी मुमकिन था कि 1665 में सेल डिस्कवर हो सके, और सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। वायरस, बैक्टीरिया और कुछ टाइप ऑफ फंजाई जो हैं, दीज नेम्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इनको क्या कहते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्यों हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज। हम इसलिए एक ख़ास किस्म का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली सीन विद द equipment called microscope. Viruses are the smallest and simplest of all. वायरस को हम खास माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि वायरस ओनली सर्वाइव्स इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ये कह सकते हैं कि वायरस ओनली होस्ट बॉडी में सर्वाइव करता है। अगर वो होस्ट बॉडी से बाहर हो तो वो जस्ट लाइक ए नॉन लिविंग होता है। इसलिए हम वायरस को लिविंग कंसीडर नहीं कहते। इट्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाता? क्यों वो बाहर लिविंग नहीं कहलाता? जब वो लिविंग थिंग्स होस्ट बॉडी में हो तब वो लिविंग कहलाता है। बिकॉज वायरस को रिप्रोडक्शन करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो वायरस के पास नहीं होते। जब वो होस्ट की बॉडी में आ जाता है तब वायरस होस्ट के एंजाइम यूज़ करके अपनी रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करता है। रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसलिए जब वो होस्ट की बॉडी में होता है तो वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन की वजह से हम कहते हैं लिविंग। जब वो होस्ट की बॉडी से बाहर होता है तो उनके पास एंजाइम्स नहीं होते, तब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, इसलिए हम उससे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा था बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। और fungi is multicellular, but some fungi are microscopic because we cannot see with the naked eyes. Otherwise majority fungi जो हैं वो multicellular होती हैं। मशरूम इज अम्ब्रेला लाइक फंजाई। इसका जो अगर हम मार्फोलॉजी देखें मशरूम की तो वो अम्ब्रेला शेप होती है। यीस्ट इज यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई। फंगस हम इसलिए कहते हैं बिकॉज सिंगुलर। यीस्ट वो वाहिद फंजाई है जो यूनिसेल्युलर है। एडेबल फंजाई आर कॉल्ड यीस्ट। यीस्ट इज एडेबल, वो हम खाने में खा सकते हैं। डॉग इज रेस्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ द यीस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री इज यीस्ट। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सी फंजाई है जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है? वो है यीस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा कि फंजाई एंड बैक्टीरिया बोथ आर द डीकम्पोजर्स। हमने क्लास 4th में भी पढ़ा था। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डीकम्पोजर्स। These decomposes the dead organic material and helps to nitrogen fixation। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़फुल भी होते हैं। कुछ डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं? यूज़फुल भी होती हैं। पॉइंट नंबर 14 में अगर देखें क्या करते हैं, वो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में, और मिल्क को क्रूड में, दही में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हम ऑल बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल, सम बैक्टीरिया आर यूज़फुल। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है? यूज़फुल है।
रस्ट एंड समट बोथ आर द डिजीज़ ऑफ द वीट एंड मेज। ये डिजीज़ हैं वीट और मेज के। दीज आर दी फंगल डिजीज़, ये जो है फंगल डिजीज़ हैं। ये एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है कि दीज डिजीज़ आर काज बाय फंजाई। रस्ट आर कॉमनली ब्लैक इन कलर एंड समट्स आर येलो। रस्ट को हम देखें तो उनकी जो कलर होती है वो ब्लैक कलर होती है और समट्स की येलो।